मुन्नी बेगम जाते हुए सारी बरकतें अपने साथ ले गई और विक्की साहब की दूसरी शादी घर को रास ना आ सकी। निग्गी आंटी के भारी कदम पड़ते ही पहले फुफ्फो का पांव शदीद हादसे का शिकार हुआ और इस तरह फुफ्फो को अपनी आराम गाह में आराम करना पड़ा। दूसरी तरफ चिराग जलाने की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और आधी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। जिस रात फैक्ट्री में आग लगी उसी रात गाजर का अचार खाने की वजह से सोते हुए विक्की साहब के मैदे में आग लग गई। जेबी और आंसू फैक्ट्री में लगी हुई आग को बुझाने चले गए, लेकिन विक्की साहब के मैदे में लगी आग को बुझाने के लिए कोई ऐसा नहीं था जो विक्की साहब को हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन नई नवेली दुल्हन अपने बुजुर्ग शोहर को टाइम पर हॉस्पिटल ले गई। वैसे पहले मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश करती थी कि शादी की पहली रात दरिंदे शोहर ने जिस्मानी तशद्दुद करके अपनी दुल्हन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि शादी की पहली रात जवान बीवी ने अपने बुजुर्ग शोहर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ओ माय गॉड, दैट इज हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। शन्नो ने जब अपने बुजुर्ग बाप को दूल्हे के रूप में देखा तो यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और दिल बर्दाश्ता होकर अपनी सहेली के घर चली गई। लेकिन शन्नो जूं ही अपने बुजुर्ग बाप की खराब तबीयत के बारे में सुनती है तो फौरन घर वापस आ जाती है। फुफ्फो निग्गी बेगम को मुन्नी आंटी की तरह शोख कपड़े पहनने का मशवरा देती है तो आगे से निग्गी बेगम भी शोख कपड़े पहनकर बुजुर्ग शोहर के कमजोर दिल पर अपने हुस्न के तीर छोड़ती है। लेकिन बुजुर्ग शोहर सख्त लौंडा बनने की एक्टिंग करते हुए मुन्नी बेगम का स्टाइल कॉपी करने की वजह से अपनी कड़वी जबान से निग्गी बेगम के दिल पर ऐसी जरब लगाता है जैसे लोहार आवारा लोहे को सीधा करने के लिए जरबें लगाता है। निग्गी आंटी अपने बुजुर्ग शोहर के कड़वे वार बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन इसके बावजूद निग्गी अपने बुजुर्ग शोहर को बददुआएं देने की बजाय 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर अपने बुजुर्ग शोहर की हिदायत के लिए खुदा से दुआ करना शुरू कर देती है। वैसे बेचारी निग्गी आंटी की किस्मत पर भी गिरहन लगा हुआ है। पहला शोहर भी शोख कपड़े पहनकर तैयार होने की वजह से निग्गी की तारीफ करने की बजाय निग्गी पर शक करता था और अब बुजुर्ग शोहर भी तैयार होने पर निग्गी को बातें सुनाता है। उफ, टू मच सैड। शन्नो निग्गी को इसलिए अपनी मां तस्लीम नहीं कर रही क्योंकि शन्नो का ख्याल है ये औरत मेरे बाप के काबिल नहीं है। वह शन्नो, तेरा बाप कौन सा किसी रियासत का शहजादा है जो निग्गी उसके काबिल नहीं है, बल्कि तेरा बुजुर्ग बाप निग्गी के काबिल नहीं था। गोलियां खा खा कर तेरा बाप बदबू से भरा हुआ है, लेकिन निग्गी बेचारी फिर भी चुपचाप गुजारा कर रही है, मगर तू उसे लगातार बेइज्जत किए जा रही है। दूसरी तरफ ओवरवेटेड महरू की गोद भी हरी होने वाली है, इसलिए ओवरवेटेड महरू बेड रेस्ट करने के लिए लॉन्ग लीव लेकर अपने बाप के घर चली जाती है। अच्छा, बुजुर्ग ससुर को मेडिसिन देते हुए ओवरवेटेड महरू को गशी चढ़ जाती थी, लेकिन बेड रेस्ट होने के बावजूद भी अपनी बीमार माँ की खिदमत भाग भाग के कर रही है। मतलब हमारे यहाँ सास ससुर अपनी बहू के साथ जितने भी अच्छे हो जाएं मगर होते फिर भी जालिम हैं। चलो खैर, 14 दिन छुट्टियां गुजारने के बाद घर आते ही ओवरवेटेड महरू अपनी माँ की पढ़ाई गई पट्टियां जेबी को पढ़ाना शुरू कर देती है और इस तरह जेबी के दिल में आंसू की नफरत का टीका लगा देती है। टाइम ना देने की वजह से अल्लो आंसू से शिकवा करती है। आंसू अच्छा शोहर बनते हुए 4 सोने की चूड़ियां अल्लो को गिफ्ट करते हुए अपने हाथों से चूड़ियां अल्लो की कलाई में डाल देता है। चलो बात चूड़ियों तक फिर भी ठीक थी, लेकिन आंसू अल्लो को राजी करने के लिए नई कार भी गिफ्ट कर देता है। अच्छा, इस तरह अल्लो तो खुश हो जाती है, लेकिन जेबी आंसू से नाराज दिखाई देता है। खैर, आंसू को भी होश के नाखून लेने चाहिए क्योंकि आधी फैक्ट्री तो आग लगने की वजह से जल चुकी है और यह अपनी नाराज बीवी को राजी करने के लिए दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।